तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में वन पीस 2023 की जो नई वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है वन पीस की पहले से चलती हुई आ रही है, लेकिन 2023 के अंदर नेटफ्लिक्स ने इसे एक तरह से फ्रेंचाइजी को खरीदा है और वन पीस की एक सीरीज आपको देखने को मिली है। जबरदस्त एक तरह से ये सुपर हिट रहने वाली है। 31 अक्टूबर को आपको ये एक तरह से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, हिंदी के साथ मल्टीपल लैंग्वेज में और हर एक कंट्री के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको 31 तारीख को सुबह के टाइम पर एक तरह से लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में जानने वाले हैं। क्या स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, क्या एक तरह से फैक्ट डिटेल अपडेट टोटल मिलाकर प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग और सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के चार पर सेट कर लें। दोस्तों इसके बारे में अब हम धीरे धीरे करके सारी डिटेल जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस सीरीज की बात करने वाले हैं उसका नाम है वन पीस। वन पीस ये एक नेटफ्लिक्स पर आने वाली टीवी सीरीज है। वन पीस नेटफ्लिक्स के लिए मैट ओवेंस और स्टीवन मेडा द्वारा विकसित एक आगामी फंतासी साहसिक स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला। ये श्रृंखला बोले तो सीरीज इचवीर ओडो द्वारा इसी नाम से चल रही है। 1997 में जापानी मंगा श्रृंखला एक लाइव एक्शन रूपांतरण है। इसका निर्माण काजी प्रोडक्शन, टुमारो स्टूडियो और शुएगा जो मंगा को भी प्रकाशित करते हैं, मतलब उसको भी देखते हैं, द्वारा किया गया है। श्रृंखला में इनाकी गोएडा, मैंक्यू, इमली रूड, जैकेब रोमैक्स, गिविंस और सहित कई कलाकार शामिल। ताज स्काइलर का श्रृंखला का प्रीमियर 31 अगस्त 2023 को होने वाला है, मतलब आने वाले दिनों में। उसकी बात करें तो स्टोरी में श्रृंखला हॉट स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के कारनामों का अनुसरण करती है, क्योंकि वह वन पीस की तलाश में खतरनाक महासागरों, भूमि और उससे आगे का पता लगाते हैं। एक काल्पनिक खजाना जो उनके कप्तान मंकी डी लफी को समुद्री लुटेरों का राजा बना देता है। लेकिन नौसेना अपने जहाज से पीछे है। वह वन पीस की खोज करने वाले एकमात्र दल नहीं है। कौशल और अटूट दोस्ती से लैंस स्ट्रॉ हैट्स यात्रा के लिए तैयार है। वह अपने सपनों के लिए एक साथ लड़ने के लिए और भी अधिक तैयार है। इसमें कलाकार की बात करने से पहले, कास्ट की बात करने से पहले इसके डायरेक्टर इन सब की बात कर लेते हैं। इसका कौन सी शैली है, कौन सा आधार है, बताते हैं आपको। किस टाइप की है ये, एक्शन और एडवेंचर है, कॉमेडी नाटक है, कल्पना है और गर्दमनार है। किस पर आधारित है? इचरी डोडो द्वारा एक टुकड़े पर ये आधारित है। इसके प्रोड्यूसर है मैंटेओवे स्टीवन मेडा। इसमें स्टार है इनाकी गोडाया, मैंक्यू, एमली रूड, जैकेब रोमेरो, ग्रीवेंस, ताज स्कॉइलर। इसमें जो म्यूजिशियन है सोनिया बोलेसिवा, जोना स्टोलेनी। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी भाषा जापानी है और अंग्रेजी में है। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो कार्यकारी निर्माता इचरी ओडा, मार्डियन एल्सिस, बेबी क्लाइमेट्स, मैट सोवन, स्टीवन मेडा। इसका प्रोडक्शन इसका जो पहले से वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। सिनेमेटोग्राफी निकोला जिप्स वाइट हैकर ने की है। माइकल वुड। प्रोडक्शन कंपनी है काजी प्रोडक्शन, कल स्टूडियो, शुएशा। इसका जो प्रोडक्शन है और इसका जो प्रीमियर है वो नेटफ्लिक्स पे होगा
और इसकी बात कर लेते हैं अब कास्ट की। मंकी डी लफी के रूप में इनायत गोडाया एक उत्साह बाविस समुद्री डाकू जो गलती से एक रेशमी से तैनी फल खाने के कारण शापित और शक्तिशाली रबर जैसी क्षमताओं से संपन्न था। उसका लक्ष्य स्वयं के दल के साथ इस ब्लू से बाहर यात्रा करना, पौराणिक वन पीस को ढूंढना और समुद्री डाकुओं का राजा बनाना। युवा लफी के रूप में कोल्टस ओसोरियो, रोनो नोआ जोरा के रूप में मैंक्यू एक कुशल मास्टर तलवारबाज जो इनामी शिकारी जो स्टेरियो और थ्री स्वाइड स्टाइल की कला का उपयोग करता है, जिसका लक्ष्य में दुनिया का महान तलवारबाज बनना है। नामी के रूप में आमली रुंड और एक रहस्यमयी चोर जो ग्रेड लाइन के नक्शे की तलाश में आक्रामक उदासीनता के पीछे अपनी अतीत को छुपाती है। वह वन पीस स्थित होने पर जोरदार अफवाह है जिसे पूरी दुनिया का पता लगाने और उसका पता लगाने का जिम्मा उस अपने ऊपर ले लिया है। हुसैन के रूप में जेके प्रोबोगिबन्स उद्यम फिर भी अपने दोस्तों और सहयोगी के साथ एक महान व्यक्ति जो अपनी निशानेबाजी, चालाकी और आविष्कार में माहिर है। वह समुद्र का एक बहादुर प्रसिद्ध योद्धा बनने का इरादा रखता है जिसे अब उसने कुख्यात समुद्री डाकू के पिता यासोप ने मान्यता दी है। सेंजी के रूप में ताज स्क्वायलर एक कठोर स्त्री प्रेमी फिर भी आकर्षक मास्टर शेफ जो मुख्य रूप से अपने गुरु और प्रमुख शेफ जेफ्स द्वारा सिखाए गए पैरों का उपयोग करके मार्शल आर्ट का अभ्यासी है। उसका उद्देश्य और ब्लू एक पौराणिक समुद्र को खोजा जो चारों समुद्र को एक साथ जोड़ता है और सभी को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करता है। वाइस एडमिरल गौरव के रूप में ब्रिटेन्स रेगन नौसेना में एक शानदार वाइस एडमिनिस्ट्रेशन कोबी के रूप में मार्शल डेविस अल्मिंडा पायरेट्स जो एक केबिन बॉय जो मरीन में शामिल होने का सपना देखता है। आवर्ती बोले तो पीटर गेरियन रेड सैक्स के रूप में रेड हेयर पायरेट के कप्तान जो लफी के बचपन के नायक थे और अपना दल शुरू करने के लिए प्रेरणा शुरू करते हैं। अल्विडा के रूप में ओलिया इसोरस पोलिया अल्विडा पायरेट्स कूर नेता जो एक बड़े नुकीले लोहे क्लब से लड़ता है। अल्मेहेपो के रूप में एडन स्कॉट कॉर्पोरेट मॉर्गन का बेटा जो समुद्री कैप्टन के रूप में अपने पिता की स्थिति का उपयोग दूसरों को अपनी बातें मनवाने के लिए धमकाने के लिए करता है। लेगली किकवुड एक्स हेडन मार्क के रूप में एक आत्मजुनूनी नौसेना कप्तान जिसे जोरो ने कैद किया था और हेल्प पेलो के पिता द बग्गी द क्लाउन के रूप में जैब बॉर्ड बग्गी पायरेट्स में का जोकर थीम वाला कप्तान जिसका डेविल फ्रूट उसने खाया उसे अपने शरीर को टुकड़ों में विभाजित करने और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने की क्षमता देता है। काया के रूप में स्लैक्स लूट्स एक अनाथ उत्तराधिकारी और उपेस की करीबी दोस्त। केला होंडर के रूप में अलेक्जेंडर मनियातिस काया के बटलरों में से एक शाम के रूप में बियाका और साइन ब्लैकेट पायरेट्स एक शिकारी एक अधिकारी और बूची का साथी। बचीना के रूप में ग्रांटे ग्रीगर असोपा की माँ और असोपा की स्त्री उसोपा की माँ और यासोपा की पत्नी। शेफ जेफ के रूप में क्रैक्स फ्रेगल पूर्व समुद्री डाकू एक वर्तमान पेराटी तैरते हुए रेस्ता के प्रमुख शेफ और मालिक सैन्य के पिता तुल्य ड्रॉप क्रेन के रूप में मिल्टर शोर एक समुद्री डाकू जो अपनी गुप्त रणनीति के लिए जाना जाता है। स्टीवन वॉर्ड होई माइक मिहाग के रूप में एक समुद्री डाकू जिसे दुनिया का सबसे महान तलवारबाज माना जाता है। और लॉन्ग के रूप में मैकले बेंचर एक मजबूर पूर्व मछुआरा जो अलाइन पायरेट्स का नेता और अलोक पार्क का शासक है। इसके बाद आता है नोजिका के रूप में चियोमा उर्मिला नामी की दत्तक बड़ी बहन जोंजो के रूप में ग्रांट रॉस कोका विलेज की शेरिफ और नामी के पिता तुल्य टेमर बुराजा हुमागा के रूप में एक भयावह पहाड़ी डाकू जिसे अपनी व्यवस्था में लफी को मारने की कोशिश की थी। यसोपा के रूप में सिविल मार्ट रेड हेयर पायरेट्स का अधिकारी और यसोपा के पिता। हलोपा पायरेट एक अधिकारी कुंबी के रूप में से ज्यादा जाता है। डेकन के रूप में डीन मैनन और समुद्री डाकों के रूप के पूर्व राजा गोल्ड रोजर के रूप में माइकल डोरमैन
इसके एपिसोड कुल मिला के 8 थे, जिसमें पहला था रोमन डॉस, मार्क जोबोस्ट और टेलीपेस, मैट ओवेस और स्टीवेंडा मेडा द्वारा रिलीज 31 अगस्त को आएगा। इसके बाद इसका सेकंड जो एपिसोड है उसका नाम था द मैन इन स्ट्रॉ हैट, जो कि मार्क जोबोस्ट द्वारा है और यान स्ट्रोक द्वारा लिखित है। कहानी ना कहो, नेवर टेल, डोंट से स्टोरी, जो इसका तीसरा शीर्षक है। कहानी ना कहो, इम्मा सुल्विना इसकी डायरेक्टर है और मेटे ओवेंसे और दमानी जॉनसन द्वारा ये राइट किया हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है। और फोर्थ पार्ट है समुद्री डाकू आ रहे हैं, पायरेट्स इज कमिंग, इमा सुल्वेनिया, ट्रीफर ग्रेस्टर और डाम हॉन्डमैन द्वारा लिखित है और उसके एम्मा सुल्वेनिया इसकी निर्देशक है। बराती में खाओ 5 पार्ट है इसका, टिम साउथमन है इसके डायरेक्टर और लोरा जैकमिन इसकी राइटर है। 31 अगस्त 2023 को सैम आएगा है। द शेफ एंड द कोर बॉय, इसमें निर्देशक है टिम साउथम, स्टीवन माइंडा और डियोगा गुर्टेजा द्वारा लिखित है, राइटर हैं। द गर्ल विथ सोफिया टैटू, जोसेफ व्लादिका इसकी निर्देशक है और टिफनी ग्रेसर, यान स्टोक, एल्विस वेंटोरका और लिंडेस गेलफेड द्वारा राइटिंग किया हुआ है। 31 अगस्त 2023 को वापस से आया है। पूर्व में सबसे खराब जोसेफा वाल्दिका और मैट ओवेंस, स्टीफन मेडा द्वारा ये लिखित है। 31 अगस्त 2023 को। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो जुलाई 2017 में वीकली जोनेनशम के प्रधान संस्थापक हिरोयुकी नाकानो ने घोषणा की थी कि टुमारो स्टूडियोज, मार्टी एल्डस्टी और ITV स्टूडियो के बीच एक साझेदारी और शुएशा ईचोरी ओडा की वन पीस मंगा श्रृंखला में एक अमेरिकी लाइव एक्शन टेलीविजन रूपांतरण का उत्पादन शुरू करेंगे। इस श्रृंखला की 20वीं वर्षगांठ समारोह के भाग के रूप में ओंडा टुमारो स्टूडियोज के CEO एलिंगटन और बेकी क्लेमेंट्स के साथ श्रृंखला के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। ये श्रृंखला कथित तौर पर ईस्ट ब्लू गाथा से शुरू होगी। एलिस्टी ने यह भी कहा कि उत्पादन लागत एक नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है। जनवरी 2020 में ओडा ने खुलासा किया कि नेटफ्लिक्स के 10 एपिसोड वाले पहले सीजन का ऑर्डर दिया था। मई 2020 में निर्माता मॉडी एलिस्टी और सिफी बार के साथ एक साक्षात्कार के दौरान किया गया कि सीरीज मूल रूप से अगस्त के आसपास केप टाउन फिल्म स्टूडियो में केप टाउन में फिल्मांकन शुरू करने के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन तब इसे सितंबर के आसपास निलंबित कर दिया गया था कोविड-19 महामारी के कारण। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उस साक्षात्कार के दौरान श्रृंखला के लिए सभी 10 स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और जून में किसी समय भी कास्टिंग शुरू करने की तैयारी थी। हालांकि कार्यकारी निर्माता लेखक मैट ओवेन सितंबर 2020 में कहा था कि कास्टिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। मार्च 2021 में श्रोता स्टीवन माइंडा ने खुलासा करते हुए कहा कि प्रोडक्शन फिर से शुरू किया गया है। श्रृंखला का कोडेम प्रोजेक्ट रोजर है। सितंबर 2021 में श्रृंखला के लोगों का पहला लुक सामने आया। उसी महीने ये बताया गया कि मार्क जोबोस्ट श्रृंखला के पायलट एपिसोड का निर्देशन करेंगे। फरवरी 2022 में ये घोषणा की गई थी कि आरुषि काशिवागी शो की ब्रांड की पहचान के लिए रचनात्मक निर्देशन और डिज़ाइनर करेगी, जहां लोगों को शीर्षक, अनुक्रम आदि बनाएगी और डिज़ाइन करेगी। मार्च 2022 में अतिरिक्त कास्टिंग घोषणाओं का जारी होने के साथ साथ यह कहा गया था कि मुख्य लेखक कार्यकारी निर्माता मैट ओवेन्स माइदा के साथ सह श्रोता के रूप में काम करेंगे। जून 2022 में एम्मा सुलिवन को श्रृंखला के एपिसोड का निर्देशन करने का पता चला था। इसकी कास्टिंग की बात करें तो नवंबर 2021 में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को चित्रित करने वाले प्रमुख कलाकारों को वांटेड पोस्टर की श्रृंखला में एक के माध्यम से प्रकट किया गया था। मंकी डी लफी के रूप में इनाकी गोडाया, रोरो नोआ जोरा के रूप में मैंगेसू, नामी के रूप में एमली रूड, उसोप के रूप में जेकब मोरेक गिम्सन और संजी के रूप में ताज स्क्वाइलर। मार्च 2022 में नेटफ्लिक्स ने कोबी के रूप में मार्गन डेविस, अलविडा के रूप में इलिया
इंसोलेरिस पोलिनो हैम्पेरी के रूप में एंडोक्सी, बग्गी के रूप में जैपॉड, ओलांग के रूप में मैंचिकर बेल्चस थर्ड, गौरव के रूप में विराट रैना, शख्स के रूप में पीटर गेडियन की आवृत्ति की भूमिकाओं में शामिल किया गया था। जून 2022 में कैप्टन मॉर्गन के रूप में लेडी किलवुड, काया के रूप में सेलेट लूसेट, कैल हॉर्डर के रूप में अलेक्जेंडर मेनासिड, जेफ के रूप में क्रेग बेयरफ्रॉस्ट, हाईआइक मियाक के रूप में स्टीफन बार्डे और निजोका के रूप में चियोमा ओलिमा को शामिल किया गया था। अगस्त 2022 में बियांका ओस्टोइंजेंग, चांटे ग्रिंगर, ग्रॉड स्ट्रोक में से श्याम बेचिना और ओजोनिजा की भूमिका निभाते हुए श्रृंखलाओं के कलाकारों में शामिल हुए। फरवरी 2023 में यह पता चला कि स्टेफन मार्क को सोफा के रूप में अशोक के रूप में चुना गया था। मार्च 23 में यह पता चला कि जंद्रेले रॉक्स के कुरुबी के रूप में चुना गया था। फिल्मांकन की बात करें तो मदाक ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि मर्ज के जो सिनेमेटोग्राफी है 31 फरवरी को शुरू होगी। 22 अगस्त 2022 तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया था। मई 2022 में निर्देशन मार्क जैकबस ने अपडेट किया कि उन्होंने फिल्मांकन पूरा कर लिया है। शो के पहले 2 एपिसोड फिल्मांकन हिस्सा केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका। केपटाउन में निर्देशक मार्क जैकबस ने अपडेट किया कि उन्होंने फिल्म स्टूडियो में हुआ है और शो के छायाकार निकोलस हर्ट्स विक्टर ने कहा कि निर्माण शुरू होने से 6 सप्ताह पहले उनके पास अपनी टीम थी। इसकी म्यूज़िक की बात करें तो श्रृंखला के लिए स्कोर तैयार करने के लिए सोनिया बेलोसोवा और जियोना ऑस्टिलेनी को काम पर रखा गया था। श्रृंखला के साउंड ट्रैक का पहला गाना वेल्थ फेम पावर 18 अगस्त 2023 को संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। दूसरा गाना माई सेल्स आउटसेट नॉर्वेजियन गायक अरोरा पर आधारित है। 25 अगस्त को रिलीज हुई थी। मार्केटिंग 17 जून 2023 को श्रृंखला की प्रीमियर थी और आधिकारिक टीजर ट्रेलर का खुलासा हुआ। ब्राज़ो के सौ पापुला और इबिया पार्क में डुडुम के चौथे संस्करण के दौरान मुख्य कलाकारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। संपूर्ण प्रस्तुति का ईबीआर पूरा एडिटोरियम कई नेटफ्लिक्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम 16 से 18 जून के बीच आयोजित किया गया, जिसे वन पीस थीम पर इंटरैक्टिव एक्टिवेशन मिला, जिसे पार्क के अंदर स्थित बीएनएम पेगली में गोइंग मैरी की एक अकादमिक प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। 21 जुलाई 2023 को नेटफ्लिक्स के आधिकारिक ट्रेलर ओडी एक व्यक्तित्व पत्र जारी किया। 10 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स श्रृंखला प्रीमियर पहले प्रशंसक समारोह के लिए तारीखों और स्थानों की घोषणा की। इसके बाद की बात बताऊं तो दोस्तों स्ट्रॉ हैट्स यूनाइटेड अक्रॉस द क्लब के रूप में विपणन किया गया 10 के रूप में विपणन किया गया और कार्यक्रमों के शेड्यूल के पहले एपिसोडों की स्क्रीनिंग शामिल है। यह 24 अगस्त को सांता मोनिका कैलिफोर्निया में सांता मोनिका पियर पर शुरू होने वाली है। अन्य शहरों और तारीखों जहां व्यक्तित्व प्रशंसक समारोह आयोजित किए जाएंगे उनमें से 29 अगस्त को पेरिस शामिल है, जकार्ता 30 अगस्त को टोक्यो, मिलान और मेट्रो मलीना और मैक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरियो और पैंगोंग की बात करें तो 31 अगस्त को जर्मनी में भी प्रीमियर के दिन प्रशंसक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हैं। भले ही वस्तुतः वैश्विक समारोह के लिए घोषित आकर्षणों में गोइंग मैरी का एक अकादमिक प्रतिकृति भी शामिल है, जिसमें 31 अगस्त 10 सितंबर तक कोपा कबाना समुद्र तट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो ही इसकी बात। नाउ वी आर टॉकिंग विद स्टीवन मेडा, जो कि इस पिक्चर के डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। स्टीवन मेडा एक अमेरिकन टेलीविज़न निर्माता और पटकथा लेखक है, जिन्होंने हर्ष रियलम, द एक्स फाइल्स, सीएक्स मियामी और लास्ट जेसी और डे ब्रेक जैसी टेलीविज़न श्रृंखलाओं के एपिसोड लिखे हैं। इन्होंने लास्ट और सीएमआई मियामी के प्रवेशक निर्माता के रूप में काम किया और टू मी के कार्यकर्ता निर्माता थे। इनका व्यवसाय टेलीविज़न निर्माता, पटकथा लेखक हैं और टेलीविज़न लेखक हैं। कुल मिला के 2002 से अभी तक काम करते आ रहे हैं। इनका वर्किंग डेज है। इनके करियर की बात करूँ तो मायदा 2005 में श्रृंखला के दूसरे सीजन के लिए प्रवेशक निर्माता और लेखक के रूप में
द लास्ट दल में शामिल हुए। मायदा और द लास्ट लेखक स्टाफ ने अपने काम के लिए फरवरी 2006 में समारोह में सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला के लिए द राइट गिल्ड्स ऑफ अमेरिका WGA पुरस्कार जीता। पहला और दूसरा सीजन लेखन स्टाफ को दूसरे और तीसरे सीजन के लिए काम के लिए फरवरी 2007 समारोह के लिए फिर से पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मायदा श्रृंखला के तीसरे सीजन के लिए वापस नहीं लौटी। 2011 में मायदा इनमें इसके पहले सीजन के मध्य पैन एम के श्रोता के रूप में नियुक्त किया गया था, जो ने सीफी के हेलिक्स के लिए कार्यकारी निर्माता और श्रोता के रूप में भी काम किया। फरवरी 2020 में उन्हें वन पीस सीरीज के श्रोता के रूप में घोषित किया। इचिवेरी ओडो की मंगा श्रृंखला पर आधारित आगामी नेटफ्लिक्स मूल श्रृंखला है। सबसे पहला इनका 2000 का। तो दोस्तों इस सीरीज वन पीस के अंदर कई एक्टर देखने को मिले हैं, साथ ही साथ जिन्होंने वॉइस का भी काम किया है और साथ ही साथ इसके अंदर एक्टिंग भी की है। यानी एक तरह से ये आपको सीरीज एक तरह से बहुत ही एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाली है और नेटफ्लिक्स पर अब तक का इस एक तरह से महीने का भारी कंटेंट रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के सेक्शन 2 भी एक तरह से जरूर आपको देखने को मिलेगा, वो भी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों इससे पहले जितनी भी वन पीस के तकरीबन टीवी शो पर बात की जाए तो टीवी के ऊपर लगभग 300 प्लस से भी ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं और भी एक तरह से सीरीज है, मूवी है, वो आ चुकी है। आप में से यदि आप वन पीस के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। साथ ही साथ दोस्तों वन पीस की और भी किसी एपिसोड या सीरीज के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका टाइटल लिख सकते हो और किस लैंग्वेज में जानना चाहते हो, हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, स्पेन या एक तरह से कुछ भी कंट्री की वो लैंग्वेज हो, हम हर एक कंट्री की लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके लाने की कोशिश करेंगे। आपको सिंपली उस सीरीज का नाम लिख देना और अपनी लैंग्वेज लिख देनी है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर MC और DC की एक तरह से सीरीज भी चल रही है, यानी एक तरह से प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हो जिसके अंदर सारी MCU और DC की सारी सीरीज और यानी जैसे मूवीज के अपडेट हम बता रहे हैं। उसके अंदर इनकी अपकमिंग मूवीज भी आ गई और पिछली जो मूवीज आई है सारी कुछ मैंने आपको बता दी है। तो यदि आपको वो देखना हो तो आप नीचे एक तरह से डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी जाकर देख सकते हो। बाकी मैंने एक तरह से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वन पीस सीरीज के बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। एक हर क्षेत्र उनकी लेखक है ये। फिर इसके बाद 2002 से 2022 में इन्होंने एक्स फाइल्स में काम किया। 2002 से 2005 में CSI मियामी। 2005 से 2006 के बीच लोस्ट पे वर्क किया। 2006 से 2007 के बीच दिन का विश्राम 2009 से काम किया। मुझसे झूठ 2010 में मियामी मेडिकल। 2011-12 में पेन हैम। 2012 में अविस्मरणीय। 2014-15 कुंडली वर्कता। 2016-17 दृढ़ विश्वास। 2018 मॉक्स। 2023 एक टुकड़ा पर ये इन्होंने वर्क किया। इसके बाद अपन बात करते हैं इचियो ना ओडा पर ये बेस्ड था। और इसके बाद हम आते हैं डेवलप बाय अपन एक बात करते हैं स्टार की। अपन बात कर लेते हैं स्टार की और एक्टर्स एक्ट्रेस कौन थे। उसमें सबसे पहले इनाकी गोडिये, इनकी बात कर लेते हैं। इनाकी गोडिये का जन्म 25 अगस्त 2003 को हुआ था। ये अभी बहुत यंग है और इनकी उम्र अभी तक 20 में ही हुआ है। इनका जन्म हुआ था मैक्सिको सिटी। इन्हें मैक्सिको में इनकी राष्ट्रीयता मैक्सियन है। पेशा अभिनेता है। ये 2016 से लेकर के अभी तक काम कर रही हैं, मतलब अभी नई है, ये अभी बहुत ज़्यादा यंग है। हाँ, जिन्हें शायद 2022 ये एक मैक्सिकन अभिनेता है जिन्हें शायद 2022 में नेटफ्लिक्स श्रृंखला द इम्परफेक्शन में रुझान रुइज में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। साथ ही आगामी नेटफ्लिक्स लाइव रूपांतरण में मंकी डी लफी के रूप में उनके भविष्य की भूमिका के लिए जाना है। जापानी मंगा वन पीस के लिए भी उन्हें जाना जाता है। 2020 में उन्हें काम किया। युवाओं का हौसला बढ़ाओ पेड्रो की भूमिका निभाई। 2022 में मैक्स ज़ॉम्बीज भूमिका निभाई। आपका अपना 2022 दरवाज़ा मत खोलो फास्ट्रो की भूमिका निभाई। इससे पहले ये 2020 से पहले ये टेलीविज़न का वर्क ही करते थे। 2016-17 में सेंटोर की मालकिन आमदाव की एलागोटा
16 में ये नीला दैत्य बाल नीला दानव की भूमिका निभाई इन्होंने। 2018 में थ्रू द मार्च द वेब सीरीज युवा अलेरियो की भूमिका निभाई। 2019 में सस्ते नहीं डरते में चीनी की भूमिका निभाई चुने गए में ब्रूनो की। 2021 में सारा को किसने मारा ब्रूनो लगांजो इसमें लीड रोल लिया इन्होंने। 2022 में अपूर्ण रूजा जुआन रुइस इनमें फिर लीड रोल लिया जुआन रुइस के रूप में। 2023 में टुकड़ा मंकी डी लफी की भूमिका निभाई इसमें फिर लीड रोल लिया। जिसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टार की जिनका नाम है मकैंचू मेडिया। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1996 में जिसे पेशेवर रूप से मैकेंजी आर्था जापानी में एक जापानी लैंग्वेज है जिसका नाम आर्था माकेनको या मैंक्यू के नाम से जाना जाता है। ये एक जापानी अभिनेता है। यह अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट सोनी चिबा के बेटे हैं। मैक्यू 2016 में चिहा यकुरुलू लाइव एक्शन 3 में आराता वताया को चित्रित करने के बाद प्रसिद्धि के लिए पड़े जिससे उन्हें 2017 में 14वां जापानी अकादमिक न्यूकमर्स ऑफ द ईयर्स अवार्ड मिला। तब से उन्होंने लोकप्रिय मंगे श्रृंखला के कई रूपांतरित पात्रों को चित्रित किया है जिसमें जोजो को विचित्र शाही की डायमंड इज अनक्रेबल चैप्टर टोक्यो गोल एज 2019 रुकनी कंशन द फाइनल 2021 में खलनायक कुशीर एनिसो एमएल में नाइट्स ऑफ द जोकियाज में नायिका पेगासस सैया और नेटफ्लिक्स सीरीज 1 फ्री 2023 में रोनोरोवा जोरो के रूप में ये वर्क किया है। अब इनकी बात कर ले आपको बता ही दिया था मैगजी माइदा इनका नाम है। 16 नवंबर 1986 को इनका जन्म हुआ। इनकी उम्र अभी 26 ये हाल में ये रहते हैं लॉस एंजलिस। इसके बारे में बात करते हैं तो और आपको पता है कि कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यूएस में रहते हैं। इनकी राष्ट्रीयता जापानी है। अन्य नाम इनके मैक्यू अराटा मैक्यू चिम्बा जेकेब मैक्यूम्बे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका पेशा ये एक्टर है। सक्रिय वर्ष 2005 से अभी तक ये वर्क कर रहे हैं। एशियाई प्रतिनिधि करते हैं एशियाई सिनेमा मनोरंजन का। और बात करें तो इनकी ऊंचाई है 5 फीट 10 इंच। जीवन साथी इनका नाम नहीं पता। माता पिता सन्नी चिबा पिता हैं। रिश्तेदार सोनी मानसा सौतेली बहन गोइड माइदा सुबी बहन। वेबसाइट mccainfamily.jp मकेन माइदा आपको पूरा बता दिया इनके बारे में। हम इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या हैं। मकेन माइदा जिन्हें मैक्यू अराटा के नाम से भी जाना जाता है। 16 नवंबर 1986 को इनका जन्म लॉस एंजलिस में हुआ था। अब लॉस एंजलिस वह अपने जापानी माता पिता तामआबी चिबा और सन्नी चिबा के पुत्र हैं। उनके 2 भाई बहन हैं। एक सौती बहन जिसका नाम जूरी मानसे जो उनके पिछले पिता की शादी से बेटी हुई थी। एक भाई का नाम जो है वो है गॉर्डन है। गॉर्डन उन्होंने अपने एडवांस प्लेसमेंट प्रोग्राम बेवरली में हाई स्कूल में दाखिल लिया और बड़े होने के दौरान कुछ फिल्मों और टीवी शो में ये दिखाई दिए जिसमें मिनी टीवी सीरीज टीम एस्ट्रो क्यूडन 2005 और जापानी फीचर फिल्म आयोजित 2007 की उन्होंने अपना समय अधिकतर समय स्कूल की पढ़ाई और स्नातक स्तर की परीक्षा को समर्पित किया था। उन्हें छोटे बच्चे के रूप में मैक्यू की कई रुचियां थी जिन्हें 7 साल की उम्र में घुड़सवारी और याबुसा में सीखी। उन्होंने 8 साल की उम्र तक क्यूशनो कराटे का अभ्यास किया और मिडिल क्लास स्कूल में यूएसए के बाद स्कूल का प्रतिनिधि बन गए। वह संगीत में भी रुचि रखते थे। जब वह 10 साल के थे तो पियानो बजाते थे। बाद में उन्हें बेवर्ली हाई स्कूल में ब्रास बैंड के सैक्सोफोन और बांसुरी बजाते हुए उन्होंने इस पर भाग लिया। 15 साल की उम्र में मैक्यू ने एक जापानी फिल्म देखी जिसमें अभिनय करने वाले अभिनेता जो थे उन्हें जापान के पेशेवर उसे अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। जापान ने अपना करियर स्थापित करने के बाद उन्हें अभिनेता के साथ साथ सह अभिनय करने का सपना देखा
कुंजो सेनफी का फिल्म रूपांतरण के उनके साथ अभिनय करने के बाद उन्हें बाद में खुलासा की कि वे दिवंगत हरुमा म्यूरो थे। 2014 में 14 साल की उम्र में मैक्यू ने अपनी पहली फीचर फिल्म मुक्के टैग के चांद 2015 में मिली और एक प्रशिक्षित लघु फिल्म जिसका नाम में दिखा था, जिसमें तमाई दिमा 2015 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ित एक जापानी परिवार को दर्शाया गया था। फिल्म ने फिलाडेल्फिया एशियन अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ नैरेटिव शॉट का पुरस्कार जीता। उसी वर्ष ये कहते हुए जापान में अभिनय करने का फैसला कि युवी ने अभिनेताओं की उपलब्धि विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के कारण जापान उनके लिए सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। अगर करियर की बात करें तो 2013 में मैक्यू ने अपना पूरा ध्यान अभिनय की ओर लगाया, जिसमें फीचर फिल्म बंज सोन फाई योजोवी 2014 और टीवी फिल्म यो नी कोमो ना मानी रोटोमा 2014 में शामिल थी। फिल्म मिनी टीवी सीरीज में 3 सहायक भूमिकाओं को शामिल करने के लिए उनके अभिनय का तेजी से विस्तार है, जिससे द किंडरगार्टन डिटेक्टिव हॉनसंगी सियोचरे ना नेमोरी सही 2015, यूमे न अरूटे 2015 और द हसुमोरी बेमन 2015 शामिल है। कामेन राइडर ड्राइव सरवाइव फ्यूचर इजी तोराम कामेन राइडर ड्राग पैराडॉक्स रोमेट भूमिका निभाने के बाद जापानी प्रतिनिधि नाटकीय रूप से बढ़ी। इसके बाद की बात करें तो जापानी प्रतिनिधि उनके बाद बढ़ने नाटकीय रूप से बढ़ी। फिल्म टाई विन 2014-15 में काइमन राइडर फ्रेंचाइजी में प्रवेश। काइमन राइडर ड्राइव मंगा कलाकार शोएब इंसारी द्वारा बनाई लोकप्रिय श्रृंखला पर आधारित है। 2015 में उन्होंने 2 यूएसए फिल्म प्रोडक्शन टेक के चांद 2015 और दमिदा 15 में पहली भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने एशियन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। जनवरी 2016 में उन्होंने जापानी कर म्यूजिक बॉय हिज फ्लावर होना योरी डोंग द म्यूजिकल 2016 में अपना स्टेज डेब्यू किया और 2 भाग वाली फीचर फिल्म चिहांग फुरू भाग और फर्स्ट और सेकंड में 2016 में उनकी भूमिका थी, जो मार्च और अप्रैल 2016 में बैक टू बैक रिलीज हुई। जापान की एमए पत्रिका ने उन्हें 2014 और 16 के फ्रंट कवर पर दिखाया। संस्करण में उनके और उसके साक्षात्कार भी शामिल थे। यह उनके अब तक के करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक थी, जो सोजो एक छोटी लड़की फीचर फिल्म नाइट्स ट्राइपोज शोजो 2016 में मंकीज के रूप में अपनी भूमिका पूरी करने के बाद मैंक्यूज ने साइंस फिक्शन फिल्म पैसिफिक रिम अपराइज 2018 में मैंकडी रोइच की सहायक भूमिका के साथ हॉलीवुड में अपने अभिनय के अवसरों का विस्तार करना शुरू कर दिया। 2018 में वेब सीरीज किस डैड किल्स और मूवी चिहांग यारफूर पार्ट्स 3 मांगा आधारित इम्पॉसिबल डिफेंस स्पेस ड्राइव एक्शन ड्रामा और ड्राइव के साथ एक व्यस्त वर्ष। 2019 में उन्होंने फ्रोनोनिंग के 3 लाइव एक्शन रूपांतरण की। आखिरी 2 फिल्मों में अंतिम खलनायक यूकुरेगिशी एनियस के रूप में चुना गया था। दिसंबर 2020 में मैंक्यू ने घोषणा की कि वह अप्रैल 2021 में अपनी एजेंसी टॉप कोड छोड़ देंगे और उसके साथ अपनी जापानी गतिविधियों को कुछ समय के लिए निलंबित कर देंगे। उन्होंने घोषणा की कि वह 2021 में वैश्विक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। 2021 में उन्होंने ब्रांच गुंजो सैंकी मंगा रूपांतरण की भूमिका निभाई। अब वह एशियन सिनेमा एंटरटेनमेंट में है। नवंबर 2021 में मैक्यू को वन पीस अमेरिका नेटफ्लिक्स लाइव श्रृंखला एक्शन रूपांतरण रोजाओ रोरो के रूप में चुना गया। मार्च 2022 में उन्हें फुल मेटल अल्केमिस्ट में लाइव एक्शन फिल्म स्कोर के रूप में लिया गया था। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो मैक्यू इन गैर सेलिब्रिटी महिला से शादी की, जिसका नाम का खुलासा नहीं किया गया। जनवरी 2023 में उनके छोटे भाई की शादी के साथ इनकी शादी की भी घोषणा की गई थी। ब्रांड समर्थन की बात करें तो 2018 में मैक्यू ने जापानी पुरुष सौंदर्य ब्रांड गेट सब के ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने अपनी लोकप्रियता जापानी अभिनेता
युवा यांगरी के साथ टीवी विज्ञापन गैट्सबी कप में अभिनय किया। फिल्मोग्राफी की बात करें तो 2015 से वर्क करता है। इसमें तमेया जॉर्ज की भूमिका निभाई। 2015 में वापस कॉमन राइडर ड्राइव, आश्चर्य भविष्य, इजी तो मेरा की जोखिम में डालना समय की भूमिका निभाई इन्होंने। चियांग फुरू भाग फर्स्ट, अराता वतया, फिर वापस चियांग फोतु वराया, अराता वरया, वापस रात का अंधेरा 2016 में वापस आई। हिमारू मकिए, बिटर स्वीट, अत्सुनी बाबेजानो, चलो चले जेंट्स, कोसुमी यामशीता 2017 में जोजो का विचित्र सहायक कार्य, हीरा टूट है अध्याय, ऑक्सुंग निजियामुरा, पिंचगढ़, खंजुआ तोमी तोजिंग मोरी, प्रशांत रिम विद्रोह, केरी ट्रोइंगी, चियांग फोंग, चिहाग फुरू भाग 3, अराता वताया की भूमिका ओरो ड्राइव, नाओंजिम हियामा, संभवतः रक्षा, ना असोमा मोमोज की भूमिका निभाई। कोड ब्लू द मूवी, अकियो किशिदा 2019 में 12 आत्मघाती किशोर, शिंजोरो की भूमिका, टॉक्स गोल एक्स चटनी की भूमिका निभाई। निको कुनी, हारू आवाज दी है इसमें इन्होंने। कांजी फाइनल गेम, मिनोटो हेरेटो की भूमिका निभाई। 2020 में हमारे 30 मिनट्स के शत्रु, इसमें इन्होंने मंगी अकी मियाता की भूमिका निभाई जो कि लीड रोल में से। टकासु अंगितारा वीआईपी कक्ष की अतिथि, कैमियो किया इन्होंने। बहादुर गुंजो कोई नहीं, ओइने निशिनो 2021 में वापस इन्होंने एक भूमिका निभाई जिन्होंने केरोन कैशिन द फाइनल, युकिशिरो एनिशी की भूमिका निभाई इन्होंने। 2022 में फुल मेटल अल्केमिस्ट द रिवेंज ऑफ स्कॉट, निशॉन की भूमिका निभाई। उसके बाद फुल मेटल अल्केमिस्ट द फाइनल अल्केमी। फिर 2023 में राशि के चक्र के शूरवीर पेगारस सैया, जिसमें वापस ये लीड रोल में है। अब टेलीविज़न की बात करें तो इनकी टीवी सीरीज़ की इन्होंने 2015 में युंग वे और उटू मासाकी नेटवर्क था इनका बहुत खूब, ये एक मिनी सीरीज़ थी, इसमें इन्होंने भूमिका निभाई। इसके जज्बात की बात करें तो 2016 में सुसु कारासु इम्पेई की भूमिका निभाई। फिर 2016 में कल मैं निश्चित रूप से तुम्हें फिर से प्यार करूँगा शोंटा की फूजी टीवी पर आती थी ये। पीतल के सपने रैन कटोरा टीबीएस की भूमिका। 2017 भगोड़े लगे इचिहासी टैंगसुगो फूजी टीवी वापस। 2018 में चुम्बन जो मारता है ताकोजी नामिका एनडी टीवी की ये भूमिका थी। 2019 में दो मातृभूमि यू आमदा टीवी टोक्यो, हमारी सबसे प्रिय सकुरा आओई किंजियामा एन टीवी की भूमिका निभाई। 2020 में रिमोट डी कोरोसोरू नोमुरा सुयासु एनडीटीवी की भूमिका निभाई। 2021 में छोटी सी दुनिया का आधे साल बाद माकोटा डी टीवी की लीड रोल वापस निभाया इन्होंने। इचिकोवा का कोवा 2021 में वापस आई। आपराधिक न्यायालय से नाजदीक बंटा इशिकुरा फुंजी टीवी वापस आया। और 2023 में एक टुकड़ा आएगा जिसमें टेलीविज़न है, उसमें रोना जोरो का भूमिका है। ये एक नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज़ है, इसमें वापस ये लीड रोल निभा रहे हैं। अब इनके पुरस्कार की बात करें तो फिल्म महोत्सव एशियाई में तमेदा के लिए 2015 में इन्होंने जीता। धोची फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार के लिए में मनोनीत किया गया, लेकिन ये जीत नहीं पाए। इसके बाद 2018 में होची फिल्म पुरस्कार में ओवरड्राइव सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, फिर ये जीत नहीं पाए, मनोनीत हो पाए। जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2017 नव वर्ष का आगंतुक, फिर ये जीत गए। मोनेची फिल्म पुरस्कार 2017 चिंग फांग की कार्य निभाया था उन्होंने, सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता मनोनीत हुए हैं, लेकिन इन्होंने जीता नहीं। तो कुल मिला के इन्होंने 2 पुरस्कार जीते हैं कुल मिला के फिल्म महोत्सव एशियाई। और इसके बाद है जापान अकादमिक फिल्म पुरस्कार जो 2015 और 2017 में इन्होंने जीता, जिसमें सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और वर्ष का नवांतुक की भूमिका निभाई। इसके बाद हम बात करते हैं अगले एक्टर्स की। अगले एक्टर्स की बात करने से पहले दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा
यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना हमें मोटिवेट करता है और आपका लाइक करना से हमारा मनोबल बढ़ता है। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होगा कि हमारे वीडियो का जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप आसानी से उसे देख पाएंगे। तो अब बात करते हैं एमिली रुंड की। एमिली रुंड जन्म बात करते हैं इनकी 24 जनवरी 1983। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री, नेटफ्लिक्स हॉलम फ्री 3 फियर स्टडी में सिंडी बर्मन की भूमिका निभाई और ये अभी तक बिल्कुल न्यू कमर्स हैं। तो इनकी उम्र अभी 30 ईयर्स ओल्ड है। 24 फरवरी 1993 को दी सेंट पॉल विंसेंटा यूएस में जन्मी थी। पेशा अभिनेत्री 2023 से ये करंटली वर्क कर रही है और अभी तक वर्क कर रही है। 2018 में अमेजन एंथलियो श्रृंखला द रोमन वॉक्स में दिखाई दी है और फिलिप के डिक्स इलेक्ट्रिक डीम 2021 में वह फियर स्ट्रीट पार्ट 2 2078 और फियर पार्ट 3 666 में सीडी बर्मन और अली बेग की दोहरी भूमिकाओं में दिखाई दी। हंटर्स में एक आवर्ती भूमिका में भी भाग लिया था। 2021 में वह रोमांटिक कॉमेडी साइंस फिक्शन फिल्म मूनशॉट में भी दिखाई दी थी। नवंबर 2021 में ये घोषणा की गई थी कि रुंड को मना वन पीस लाइव एक्शन के रूप में रूपांतरित में नामी के रूप में लिया गया है। फिल्मोग्राफी की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले फिल्म की थी 2021 में फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 सिंडी बर्मन की भूमिका निभाई। फिर स्ट्रीट भाग 3 666 में अली बैंग सिंडी बर्मन की वापस भूमिका निभाई। 2022 में चंद्रमा मून इसमें जीनी की भूमिका निभाई। इससे पहले ये 2017 से टेलीविज़न ही करते आ रहे हैं सीरीज़ में। 2017 में समुद्र परिवर्तन मिराड मर्चेंट टीवी फिल्म थी एक। 2018 में बिजली के सपने किम इसके बाद 2018 में रोम नाफंस एला हॉकिंस की भूमिका निभाई। 2020 में राजवंश हाइडी की भूमिका निभाई। इसके बाद 2023 में शिकारी कलारा की भूमिका निभाई। 2023 में एक टुकड़ा नामी की भूमिका निभाई। इसके बाद ये शॉर्ट फिल्म्स करती आ रही हैं, जिसमें इन्होंने शुरुआत की थी 2014 से। गुप्त सेंटा हो गई 2014 में, लड़की की भूमिका निभाई। 2014 में जॉर्ज और मार्टिन का खाली पृष्ठ। डेनिस टोंगेरियन 2016 में आग के बदले आग वीआर का एक सत्र। वेनोरिका 2017 में घर की माँ। मीशा 2018 हापर छाया की भूमिका निभाई। 2018 में डरावने सपने एमिली की भूमिका निभाई। 2019 में मैक्स डायनामाइट केरी की भूमिका निभाई। और इसके साथ साथ ही म्यूज़िक वीडियो में भी आ चुकी है, जिसमें ना 2013 में 3 सिर वाली महिमा, लड़का और भालू, वी कम टू बैंक की। 2014 में मैं अपने प्यार को नकार नहीं सकता। 15 में वापस मेरे पास ये चीज़ थी। 2015 खुलासा करने वाली है कि 2015 पन अप द डांस 2015। 2 साल मुझे तुमसे प्यार करना जो डीजे स्नैक द्वारा ही आया था। और इसके बाद दोस्तों अगले एक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। अगले एक्टर्स को भी जानना ज़रूरी है। अभी हमने बात की थी ईमा रुंड की। अब बात कर लेते हैं हम जैकोब रोमेरो का जन्म। तो दोस्तों टोटल एपिसोडों की बात की जाए तो इस सीरीज के अंदर तकरीबन 8 एपिसोड है और 8 के 8 एपिसोड एक तरह से 31 तारीख को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगे। सारे के सारे एपिसोड एक साथ लॉन्च किए जा रहे हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में यदि आपको मजा आ रहा है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या एक तरह से HBO स्टैंड, इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म सारी की एक तरह से मूवी सीरीज की अपडेट, फैक्ट, डिटेल सब कुछ हम बताते रहते हैं। तो आपको यदि ऐसा है कंटेंट देखना पसंद है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर से आप सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख पाए। और यदि आपने इसकी किसी भी सीरीज को देखा तो उसका रिव्यू आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो दोस्तों अब आखिरी में हम इसके जो एक्टर है एक तरह से जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे उन सभी के बारे में जानते हैं। हुआ था
11 जुलाई 1996 को ये अमेरिकन एक्टर हैं। इसके साथ साथ ये खेलते हैं, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज वन पीस 2023 में उसॉप की भूमिका निभाएंगे। इनका ये तो बिल्कुल ही न्यू कमर्स है, क्योंकि 2019 में तो 20 तक उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला ग्रीनफील्ड के कुछ 15 एपिसोड में एज ए डेली पेजो की भूमिका निभाई। नवंबर 2021 में घोषणा की गई थी वैसी नाम से मंगा पर आधारित नेटवर्क श्रृंखला वन पीस में उसॉप की भूमिका निभाएंगे। जैकोब मेरोरो इनको बताया था कि 11 जुलाई 1996 को इनका वादा जमैका के ये रहने वाले हैं। पेशा है अभिनेता है। 2016 से वर्तमान अभी तक ये वर्क कर रहे हैं। टेलीविज़न 2018 में निवासी अथिवा जैक्सन की एक एपिसोड में भूमिका निभाई। 2019 में सभी वर्दी डायना फ्रैंकी और एक एपिसोड में भूमिका निभाई। ग्रे की शारीरिक रचना जोशा की एक एपिसोड में। 2019-20 में हरी पत्ती की ग्रीन लीफ एज ए डेलाज, जिसमें 15 एपिसोड में काम किया 19 से 20 के बीच में। 2023 में अब ये एक टुकड़ा वन पीस की गा रहे हैं असोब मुख्य भूमिका के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट एक्टर और की बात करते हैं कि कौन है। अपने मुंड की बात कर ली, जैकब रोमेरो की बात की। अब गिब्सन की हम बात कर लेते हैं। गिब्सन इनको ही बोला जाता है। टेज स्काइलर की बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि ये कौन थे, ये क्या हैं। तोरेक यासिन स्काइलर 5 दिसंबर 1996 लंदन टेरिफ में रहने वाले बेसिक अंग्रेजी अभिनेता और पटकथा लेखक हैं। ये अपने स्वलिखित बेस्ट एंड नाटक वाहरण की सफलता के बाद उन्होंने अमेज़न प्राइम के लिए गेस्ट ऑफ लेखक और अभिनय किया। नेटफ्लिक्स की जो अभी सीरीज आ रही है वन पीस 2023 में उन्होंने संजी की भूमिका ये वहाँ पर निभा रहे हैं। तो आपको बता ही दिया कि तारो यासिन स्काइलर इनका पूरा नाम है, जिसे ताज स्काइलर के नाम से भी जाना जाता। 5 दिसंबर 1995। अभी करंटली उम्र इनकी 27 है। कैनरी द्वीप स्पेन के रहने वाले हैं। पेशे से अभिनेता है। इनका बर्थ था सक्रिय हुआ 2015 से अभी तक। दोस्तों इस वन पीस में जितने भी एक्टर हैं सब न्यू कमर्स है, क्योंकि ये 2016-17 से इन्होंने करियर शुरुआत की थी लगभग, हम देख पा रहे हैं। अब इनके अर्लियर लाइफ और करियर के बारे में भी जान लेते हैं। स्काइलर का जन्म और पालन पोषण स्पेन के टेनेरिफ और कैनरी द्वीप पर हुआ। अपने पिता हसन यासिन जो सीनियर ओइन लैंडबान मूल के अरब थे, उनकी मां स्काइलर अंग्रेज थी जिनका जन्म यॉर्कशायर में हुआ। उनके पास स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी राष्ट्रीयता है। नेशनलिटी यूनाइटेड किंगडम और स्पेन बहुत है इनके पास। उन्होंने हाई स्कूल छोड़ने के बाद 15 साल की उम्र में स्टैनफोर्ड में रहने सर्फबोर्ड बनाने का काम किया। उन्होंने 2016 में ब्रिटिश सेना में एक रिजर्विस्ट के रूप में भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन एक कार दुर्घटना के बाद चिकित्सा परीक्षण में असफल रहे, जिसके कारण उन्हें चोट लग गई थी। सेना में शामिल होने के लिए दोबारा आवेदन करने से पहले उन्हें 1 साल तक इंतजार करना पड़ा, इसलिए उन्होंने लिखना और अभिनय करना शुरू कर दिया। उनका करियर यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ था, जहां उन्होंने विभिन्न छोटी भूमिकाओं में अभिनय करना शुरू किया। 2015 में लघु फिल्म वेनम और ब्यूटीफुल में भी दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने 2018-19 तक द रिजू कैप्स के रूप में प्रदर्शित होने वाली पहली लघु फिल्म ट्रॉफी 2016 में डेविड की भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्होंने लिखा और निर्मित भी किया। इसके बाद 2018 में स्काइलर ने लघु फिल्म मल्टी फेशियल के साथ निर्देशन की शुरुआत की गई। अगले वर्ष उन्होंने द किल टीम में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने सार्जेंट ट्रैविस की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्होंने लघु फिल्म फाइनल लिफ्ट लाई लो और बेने मार्टी की भूमिका निभाई। स्काइलर अभी शुरू हो ही रहा था। 2021 में उन्होंने विलेन में जोसेन की भूमिका निभाई। 2022 में वह श्रृंखला के 2 एपिसोड में हैरी बीम की भूमिका निभाते हुए अगाथा राइस के कलाकारों में शामिल हो गए। इसके बाद अभिनेता ने द डील 2022 में जिन की भूमिका निभाई और लाजर प्रोजेक्ट 22 के एक एपिसोड में वर्ल्ड के रूप में दिखाई दिए। कुछ प्रमुख प्रोडक्शन में उनकी शुरुआत 2021 में हुई थी। अब उन्हें सीरीज वन पीस के संजी के रूप में दिखाई देने की पुष्टि हुई। फिल्मोग्राफी की अगर बात करें तो फिल्म
2015 में जहर आया था, उसके बाद इसमें पीड़ित की भूमिका निभाई, ये शॉर्ट फिल्म थी। सुंदर सूर्यकांत मणि की भूमिका निभाई इन्होंने, एक शॉर्ट फिल्म थी। 2016 में ट्रॉफी डेविड की भूमिका निभाई, लघु फिल्म थी। 2018 में नियॉन की भूमिका निभाई थी इन्होंने, ये एक शॉर्ट फिल्म थी। मल्टी फेसेस आई थी 2018 में, जिसमें माइक की भूमिका निभाई, ये भी एक शॉर्ट फिल्म थी। 2019 में द गिल टीम सार्जेंट डाविस, 2019 में वापस शांत रहना मार्की, 2019 में लास्ट गिफ्ट बैटेम की भूमिका, ये भी शॉर्ट फिल्म थी। 2022 में 20 में खलनायक डेसन की, 2021 में खतरनाक बेल्ली की भूमिका निभाई स्किपल्टी, और 2021 में वापस लघु फिल्म थी, ये भी एक। इसके बाद मृत मौन डेड साइलेंस लियाम की भूमिका निभाई, ये भी एक शॉर्ट फिल्म थी। सौदा जिन ये एक शॉर्ट फिल्म नहीं थी, वेब सीरीज थी, जिनकी भूमिका निभाई। टेलीविज़न 2018-19 में रिजर्व टीवी सीरीज़ की बात करते हैं, 2018-19 में रिजर्व कैप्स की भूमिका निभाई। 2022 में अगाथा किशमिश लॉजर की परियोजना अगाथा किशमिश में हैरी बीम की, जिसमें 2 एपिसोड ये इन्होंने किए। लाजर की परियोजना वर्ल्ड की 2 एपिसोड निभाए। 2023 में एक टुकड़ा शॉन जी की भूमिका निभाई, मुख्य भूमिका इन्होंने लीड रोल में लिया। पुरस्कार इन्होंने 2018 में पीपल चॉइस अवार्ड सबसे मोशन पिक्चर मल्टी चेहरे जो इन्होंने जीता था उसमें लिया है। अब आगे की हम बात कर लेते हैं कि कौन सा आता है। अपन ने गिल्सन की बात कर ली, तेज सकियार की बात कर लेते हैं। तेज स्काइलर की बात कर लेते हैं, बस यही रहे हैं। गिल्सन की हमने बात कर ली है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कंपोज़र की। तो कंपोज़र के बारे में बताता हूँ आपको कि इसका म्यूज़िक किसने कंपोज किया है। ये भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, इनके बारे में जानते हैं। सोनिया बेलोसोवा रूसी में इनको कॉन एंचोरिंग चोबे बोलते हैं। जन्म 4 फरवरी 1990, एक रूसी अमेरिकी फिल्म संगीतकार, पियानो वादक और रिकॉर्डिंग कलाकार हैं जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती है और काम करती हैं। बेलोसोवा अंतर्राष्ट्रीय रचना और पियानो प्रतियोगिताओं की विजेता है। 13 साल की उम्र तक वे प्रतिभाशाली बालक के रूप में पहचाने जाने वाली बेलोसोवा को संगीत की रचना उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए रूसी संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेलोसा को नेटफ्लिक्स की हिंट फंतासी श्रृंखला द विंचर में हेनरी कैविल अभिनीत उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित काम के लिए जाना जाता है। द विंचर ओरिजिनल साउंड ट्रैक एल्बम जिसमें बेलोसा और उनके स्कोरिंग पार्टनर जियोना और स्टेली द्वारा रचित और निर्मित गाने के स्कोर शामिल है। व्यावसायिक सफलता और महत्वपूर्ण पहचान हासिल की है। एल्बम ने बेहद और सफल हिट सिंगल ट्वाइंस द काइंड यूरोविचर के साथ आइट्यून टॉप साउंडट्रैक पर नंबर 1 और आइट्यून साउंडट्रैक सॉन्ग पर #1 और बिलबोर्ड डिजिटल रॉक सॉन्ग पर #1 की शुरुआत की। ये एल्बम आइट्यून्स पर शीर्ष एल्बम में से #4 पर रहा। केवल एनिमे को पीछे ब्रेकिंग जॉनसन चैब राइस दुनिया के हर प्रमुख क्षेत्र में शीर्ष 10 में से टॉप एन काइंस योर विचर बिलबोर्ड चार्ट में शामिल हो गया। बिलबोर्ड टॉप करंट एल्बम, बिलबोर्ड टॉप एल्बम सेल्स, बिलबोर्ड टॉप साउंड ट्रैक एल्बम और द बिलबोर्ड 200 गाना तेजी से लोकप्रिय है। ये एक वायरल सनसनी और एक विश्वव्यापी घटना बन गई। न्यूयॉर्क पोस्ट ने ईवे ब्रेकहाउस हेड थ्रिलिस्ट 2020 का सबसे बड़ा धमाका एंटरटेनमेंट वीकली एक वायरल हिट। स्क्वाइबर ने कहा कि नेटफ्लिक्स श्रृंखला का सबसे अच्छा है द वर्जस्टिन का हिट गाना, जबकि फोर्ब्स ने कहा कि वायरल ईयरफॉर्म शो की तरह प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें मोटिवेट करता है, तो इससे जितना हो सके शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहे और आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों इसके बारे में और आगे जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्सोवा अपने पुरस्कार विजेता एल्सॉक प्रोजेक्ट प्लेयर पियानो पहली बार मार्वल कॉमिक की कार्यकर्ता निभाली स्टैन ली द्वारा कॉन्सेप्ट पियानो के रूप में पेश किया गया के लिए व्यापक सार्वजनिक मान्यता प्राप्त की है। अब तक प्लेयर पियानो के 24 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और उसे कई पुरस्कार से सम्मानित प्राप्त हुए हैं। बेलिजिना ने स्टैन ली द्वारा शुरू किए गए अपने 2023 के डीन डिएगो कॉमिक कॉन पैनल में प्रदर्शन किया और 2014 की एनिमे एक्सपो में 17 टुकड़े ऑर्केस्ट्रा और 27 टुकड़े गायक मंडल के साथ एकल प्रदर्शन किया। बिलो सिविका को फेस्टिवल बेले प्रोविट्स के उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसे कंपनी कोरियोग्राफर प्रानिटॉप के सहयोग से 3 मूल बेले लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हें 27 बार ग्रैमी और 2 बार अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो कि अपने आप में एक बड़ी योग्यता रखता है। और अरेंजर जॉर्ज कैडली के साथ सहयोग के लिए भी जाना जाता है। बेल्सोवा ने अपने मूल रूप से रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में सबसे बड़े स्थानों पर प्रदर्शन किया है, जिसमें ऑक्सो कंजेवरी द ग्रेट हॉल, सेंट पीटर्सबर्ग फिल्मोरिया का ग्रैंड हॉल, सेंट पीटर्सबर्ग फिल्मोरिया का चैम्बर हॉल, सेंट पीटर्सबर्ग शामिल है स्टॉप कपेला कॉन्सर्ट हॉल, कॉर्नेग हॉल, जॉर्डन हॉल, किस्नबरी स्कीर वॉल सांस्कृतिक केंद्र, लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर और सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर। इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात की जाए तो बेल्सोवा का जन्म रूस और सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। उन्होंने 5 साल की उम्र में पियानो की पढ़ाई की और 10 साल की उम्र में प्रसिद्ध संगीतकार इंटा मेलोडानिटी के निर्देशन में संगीत की रचना की पढ़ाई शुरू कर दी। 8 साल की उम्र में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग फिल्मोरिया के चैम्बर हॉल मंच पर अपनी शुरुआत की। 12 साल की उम्र में बेल्सोवा के कई संग्रही नौस्का व पियानो कंपोजिशन प्रतियोगिता में मूल रचनाओं के लिए विशेष पुरस्कार मिला। 13 साल की उम्र में बेल्सोवा को प्रसिद्ध संगीतकार आंद्रे पेत्रोवे जूरी के प्रमुख और सेंट पीटर्सबर्ग यूनियन ऑफ कंपोजर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बोलेरी गैल्वियन प्रतियोगिता जीती। व्यक्तिगत रूप से उसे पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, जो कि एक अपने आप में बड़ी भूमिका निभाता है। बेल्सोवा ने 2003 और 2004 में 2 बार प्रतियोगिता जीती। वह विलक्षण प्रतिभा के धनी के रूप में पहचाने जाने वाली बेल्सोवा को 2003 में संगीत रचना की उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए रूसी संस्कृति मंत्रालय पुरस्कार मिला। 2003 में उन्होंने साउंड एंड सिंथेटिक इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लिया। 2004 में उन्होंने रूसी संगीत में अंतर्राष्ट्रीय एटॉन एंड रोबोट पियानो प्रतियोगिता में मैनचेस्टर में पहला पुरस्कार जीता। बेल्सोवा ने मॉस्को में अपना प्रशिक्षण जारी रखा, जहां उन्होंने 15 साल की क्रेमेस्टिक स्टेट म्यूजिकल कॉलेज में स्वीकार कर लिया। उन्होंने संगीत रचना और पियानो प्रदर्शन से 2 स्नातक डिग्री प्राप्त की है। 17 साल की उम्र में उन्हें रोडियन थॉर्नी पियानो और कंपोजिशन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। बेल्सोवा ने व्यक्तिगत रूप से उस्ताद श्रोडिनी और उसकी प्रसिद्धि बेलरिया माया थिलिस्का की मुलाकात की और साथ ही मॉस्को कंजर्वेटिव के ग्रेट हॉल मंच पर अपनी पुरस्कार विजेता रचना प्रस्तुति की। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद बेल्सोवा स्टैन की बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में स्वीकार कर लिया गया, जहां उन्होंने फिल्म स्कोरिंग डिग्री प्राप्त की। बेल्सोवा के पास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस से फिल्म स्कोरिंग की जो है डिग्री प्राप्त है, जो कि अपने आप में एक मायने रखती है। इसके बाद इनके व्यावसायिक और करियर के बारे में बात करें, फिल्म और टेलीविज़न कार्य। बेल्सोवा ने 3D ड्रामा टेलीविज़न श्रृंखला द मिस्ट के लिए स्कोर तैयार किया, जो 2 विन सिटी कंपनी द्वारा निर्मित है, जो स्पाइक टीवी पर प्रसारित होता है। यह श्रृंखला स्टीफन किंग सी नाम से डरावने उपन्यास पर आधारित है। क्रिस्टिन टोरेफर द्वारा टेलीविज़न के लिए पुनः कल्पित इस शो को फ्रांसिस कॉनरॉय, एलिसा सदरलैंड और मॉर्गन स्पेक्टर शामिल है। बेल्सोवा ने साउथ बाय साउथवेस्ट कॉन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली फिल्म के लिए स्कोर लिखे और निर्मित किए गए। मेलबर्न इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, शिकागो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, फोर्ट लाडरडेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आदि उनकी
उनकी को चुनने के लिए फिल्म क्रेडिट में WXU आधिकारिक चयन MyFM द्वारा निर्देशित शामिल है। फ्रांसिका ई वुड FM और नाएमी नामिकी कैलिफोर्निया कुछ जूनियर अभिनेताओं और मेडिसन लॉरी फंडेस अभिनेत्री लाइफ मीट रेबेका आधिकारिक चयन टू मीट वर्ल्ड अकादमी पुरस्कार नामांकित विलियम एच मैसी और डेविड मेयर रेबेका पिजन कार्ड मैटर जैडन किलमैन अभिनीत कार्यकर्ता निर्माता डेविड मेयर द्वारा क्लार्क मेमर द्वारा प्रदर्शित द बोल्ड फिल्टर में एमी पुरस्कार विजेता फिल्फोर्ड के लिए नामांकित थेरक डेलर लिट्स गॉड्स क्रिसमस टू ट्रेड एनिमे मूवी अवार्ड विजेता विलियम बिस्कर नामांकित डेनिस रिचर्ड और टॉम सॉन्डगर्ड ने अभिनय किया। उन्होंने बहुक्षेत्रीय एमी पुरस्कार विजेता निर्देशक बॉबी ग्रुप के साथ अक्सर सहयोग के लिए भी जाना जाता है। रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में सोने कैडियल लीच के डेक्टर सीजन साउंडट्रैक सहित का विभिन्न साउंडट्रैक पर सुना जा सकता है। बेले बात करें तो 2013 में सिकोवा में एक रोड आइसलैंड की प्रमुख पेशेवर बेले कंपनी फेस्टिवल बेले प्रोडेक्स द्वारा पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर विक्टर प्लोटिनिकोवल के सहयोग से नए बेले ऑफिस किसके लिए संगीत लिखने के लिए नियुक्त किया गया। मैं संगीत सुनता हूँ, मुझे क्या बताता है, मेरे पास वह टुकड़ा है। पॉलिटेक्निक होर्ड आइसलैंड पब्लिक रेडियो के लिए बोला गया था। बेले का प्रीमियर 28 मार्च 2023 को वेटरसन मेमोरी एडिटर के साथ एनोंग के साथ हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के सारे एक्टर 4 से 5 एक्टर है और साथ प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग स्टोरी के बारे में और सारी कुछ जानकारी मैंने आपको दी। वन पीस की हिस्ट्री भी बताई, कैसे से बनाया गया और किस बेस से सारी कुछ जानकारी आपको दी। यदि आज की वीडियो यदि आपको समझ में आई या पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे। बाकी ऐसा कंटेंट हम लाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।